हेलो, नमस्ते, जय हिंद। टीचिंग विद पैशन पे फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप टीचिंग विद पैशन पे नए हैं तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक गोल्डन कॉइन की भांति है। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हमने अभी तक मराठी पैडागॉजी पढ़ी, जिसके कुछ 1-2 चैप्टर बाकी है, और हिंदी पैडागॉजी का एक ही बाकी है। एक चैप्टर बाकी है हिंदी पैडागॉजी का, मराठी के 2 बाकी है। तो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा हमारा हिंदी और मराठी। तो हम साइंस के जो नोट्स है एनसीईआरटी की, जो 6 से 8 की है, तो करीब उसमें 35 से ज़्यादा चैप्टर है। 35 तो करने ही पड़ेंगे, इतने चैप्टर है आपको जो एनसीईआरटी आपको पूछेगा साइंस में। कब 20 मार्क के लिए, 15 मार्क से 20 मार्क के लिए आपको एनसीईआरटी ये सब कुछ पूछेगा। तो बेसिक है इसमें एनसीईआरटी, जो सेंट्रल का सिलेबस है आप पढ़िए एक बार। अगर डीप से आपको पढ़ना नहीं हो रहा तो क्या, ये सब कुछ इसमें मेन जो पॉइंट है वो उतारे हुए हैं, तो पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है फूड एंड देयर सोर्सेस, मतलब भोजन और उसके स्रोत। तो भोजन यानी क्या, फूड यानी क्या, व्हाट इज़ मीन बाय फूड? ऐसा कुछ जिससे लोग और जानवर खाते हैं या पौधे अवशोषित करते हैं ताकि वो जीवित रहे। इंसानों को, जानवरों को, पौधों को जीवित रहने के लिए जो ज़रूरी है उसे भोजन कहते हैं। तो क्या है, पौधे भी क्या करते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, वो कुछ अवशोषित करते हैं, और पानी के सहारे से और CO2 के सहारे से और सनलाइट के सहारे से वो अपनी क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। और हम क्या करते हैं, उन्होंने बनाया भोजन हम खाते हैं। जानवर भी वैसे ही भोजन खाते हैं। जानवर भी ज़्यादा से पादपों पर, मतलब पेड़ों पर, वो क्या होते हैं, उन पर डिपेंडेबल होते हैं। भोजन के स्रोत है सोर्सेस ऑफ फूड। भोजन बनाने के लिए हमें कई संगठकों का कई है, यहाँ पे कोई हो गया है गलती से, कई संगठकों का कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे और जंतु है। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे और जंतु है, यानी पादप यानी क्या, पौधे, और जंतु यानी क्या, जानवर को क्या बोलते हैं, जंतु बोलते हैं। ये है हमारे भोजन का मुख्य स्रोत। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे और जंतु है। धान, गेहूँ, ज्वारी, दाल, चना, अरहर ये पौधे से प्राप्त होता है। आपको पता है धान जो प्राप्त है, जो हम धान खाते हैं, गेहूँ, बाजरी, ज्वारी, दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, ये सब कुछ हमें पौधों से प्राप्त होता है। चीनी का मुख्य स्रोत गन्ना है। चीनी आपको मालूम है, चीनी जो चाय में डाल के हम पीते हैं, वो चीनी का मुख्य स्रोत क्या है, गन्ना है। गन्ने से वो प्राप्त होती है। खीर का मुख्य स्रोत क्या है, तो गाय है। गाय क्या है, एक जंतु है। उसके बाद में इडली, चावल, पौधा। इडली का मुख्य स्रोत क्या है, चावल है। चावल कहाँ से मिलता है, पौधे से मिलता है, यानी उसका स्रोत क्या है, पौधा है। दूध, दही, पनीर, घी जंतु उत्पाद है। दूध, दही, पनीर, घी जंतु उत्पाद है, जानवरों से प्राप्त होते हैं, इसलिए वो जंतु उत्पाद है, जंतु से मिले प्रोडक्ट है। तो आगे तेल बीज, सरसों के पौधे, साग भी पत्तियों से। तो इस चैप्टर से कम आपको 3 से 4 मार्क मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तेल के बीज, सरसों, तेल जो है सरसों के बीजों से तेल भी मिलता है। साग भी पत्तियों से बना के खाते हैं। साग एक सब्जी है जो क्या करते हैं, पत्तियों से बनाकर खाते हैं, किसके, सरसों से। फल, फूल, पत्ते, जड़, तना, ये सब हम भोजन के रूप में खाते हैं। पौधों के फल, फूल, पत्ते, जड़, तना सब कुछ हम भोजन के रूप में खाते हैं। चुकंदर, पालक, गाजर, इन पौधों के पत्तियां और तना दोनों खाने योग्य है। तो एक चुकंदर, पालक और गाजर, इनके क्या, पत्तियां और तना, स्टीम और उनके लीव्स दोनों भी खाने योग्य होते हैं। सीताफल, काशीफल के फूलों की सब्जी बनाकर खाते हैं। इंपॉर्टेंट है, हमेशा से टेट का प्यारा सा क्वेश्चन बनता है इस पर पे कि सीताफल की क्या बनाकर खाते हैं। सीताफल और काशीफल की क्या बनाकर खाते हैं, सब्जी बनाकर खाते हैं। या तो फिर कौन सा फल है जिसकी सब्जी बनाकर खाते हैं, तो सीताफल और काशीफल जिसको बोलते हैं उसकी सब्जी बनाकर खाते हैं। गोभी फूल के रूप में होती है। गोभी कैसे होती है, एक सब्जी है पर वो फूल के रूप में होती है, फूल गोभी। भमुंग, चना, इनके बीज अंकुरित बीज के रूप में खाते हैं। भमुंग, चना जिनको हम क्या करते हैं, अंकुरित भिगोकर उनका अंकुर आते हैं, बाद में उन्हें खाते हैं। भमुंग हुआ, चना हुआ, उनके बीज। उसके बाद में हमारे भोजन में मुख्य स्रोत, तत्व, अवयव, कंपोनेंट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट, विटामिन और खनिज तथा लवण, मिनरल सॉल्ट जिसे बोलते हैं हम, ये सब कुछ हमारे भोजन के मुख्य स्रोत है। उसके बाद में आता है हमारे भोजन
में रुक्षांश रफेज भी ज़रूरी है, शामिल होता है। रफेजेस यानी क्या, तो रुक्षांश जो क्या है, शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर फेंकने में क्या करता है, तो मदद करता है। कौन, रफेज। रफेज ROUGHAGE रफेज क्या करता है, तो खराब भोजन को, बिना पचा हुआ भोजन बाहर निकालने में मदद करता है, जो खराब भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। भिंडियाँ और बैंगन जहरीली होती है। भिंडियाँ और बैंगन की पत्तियाँ, यहाँ पे पत्तियाँ मिस हो गई हैं। भिंडियाँ और बैंगन की पत्तियाँ क्या होती है, जहरीली होती है, ये कभी खाते नहीं है। इसकी सब्जी भी खाते नहीं है, भिंडियाँ और बैंगन के पत्तों की सब्जी। भोजन के परीक्षण के स्रोत। अब भोजन के परीक्षण के कुछ स्रोत हैं। आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। विलयनों की आवश्यकता होती है, सोल्यूशनों की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य स्रोत जैसे कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। हमारे भोजन में जो पाए जाने वाले मुख्य स्रोत है, जैसे वो जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, वो क्या है, मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। शर्करा मंड, इसकी जांच कैसे होती है, तो आयोडीन विलयन की 2 बूंदियाँ डालिए, और रंग अगर नीला या काला होता है तो उसमें क्या है, शर्करा यानी मंड उपस्थित है। उसके बाद में अगर हमें शर्करा मंड इसकी उपस्थिति देखी, हमने अभी प्रोटीन की उपस्थिति देखना है। अगर प्रोटीन है किसी भी सब्जी में, किसी भी खाने के पदार्थ में, तो हमें कैसे ढूंढना होता है, पदार्थ का चूर्ण बनाएं, पदार्थों का भूसा बनाए, चूर्ण बनाए, थोड़ा पानी डालें, उसमें 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की डालें। अगर रंग बैंगनी हो जाता है तो उसमें प्रोटीन उपस्थित है। यह टेस्ट आपको पूछी जाती है हमेशा। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में फैट अधिक ज़्यादा, वसा से फैट से हमें अधिक ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट से या वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। उसके बाद में वसा और कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न हमेशा बनता है कि रूट के फॉर्म में हम कौन कौन सी सब्जियाँ खाते हैं। हम गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद और शलजम, ये हम रूट के फॉर्म में खाते हैं, यानी मूल के फॉर्म में खाते हैं। स्टीम, कुछ जो पौधे हैं उनके स्टीम यानी उनके तना खाने योग्य होते हैं। उसमें आता है प्याज, आलू, अदरक, लहसुन और हल्दी। तो देखिए, प्याज, आलू, अदरक, लहसुन और हल्दी, ये स्टीम है पौधों के, ये तना है। उसके बाद में पत्तियाँ, लीव्स, पालक, गोभी पत्ता और सरसों के पौधे, जैसे ये पत्तियाँ इसके खाते हैं। उसके बाद में आता है फूल। कुछ जो प्लांट है उनकी फूल भी हम सब्जियों के रूप में खाते हैं। केले का पौधा, उसका फूल खाते हैं। कद्दू का पौधा, उसका फूल खाते हैं। सूरजमुखी, आपने देखा होगा सूरजमुखी, जिसमें छोटी छोटी बीज होती है, वो निकाल कर खाते हैं, वो भी फूल के रूप में खाते हैं। और चमेली, ये भी फूल के रूप में खाते हैं। तो ये कैसा आपका ये जो फूड का चैप्टर है उसमें से ये पहला पार्ट था। अभी एक और पार्ट इसका बचा है, भोजन के स्रोत यानी कि फूड एंड देयर सोर्सेस का, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है, वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ काम की बातें हुई है, आपको लगता है इसमें कुछ काम की बातें हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और साथ ही में आपकी जो समस्या है वो कमेंट बॉक्स में हम तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये हम और एक कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कुछ किसी ने बहुत मतलब अच्छी लगी हमें बात की, कुछ लोगों को इम्पोर्टेंट लगता है हमने हमारा पढ़ाया हुआ, कि वो बोलते हैं कि आपका जो मराठी पैडागोजी हुई, हिंदी पैडागोजी हुई, तो वो इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो आपकी सीटेट के लिए ये भी इम्पोर्टेंट सोर्स है। आपके 15 मार्क इसमें से भी कंफर्म हो जाएंगे। हम मैथ की पैडागोजी भी एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए रुक जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।